नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जोहार साथियों। मैं जावेद सैयद। ये वीडियो देखिए, देखा आपने? क्या लगा आपको कि एक महिला बुर्के पहने हुए है और वो कुछ फेंक रही है? तो आपको उसकी पूरी डिटेल बता देता हूँ। वो बुर्खेदारी महिला वहाँ पे राम जी की फ़ोटो लगी थी, उसके ऊपर अंडे फेंक रही है। ये खबर को सुदर्शन, जो देश में सबसे ज़्यादा नफ़रत फैलाने के लिए जो न्यूज़ चैनल मशहूर है, जिसने जी न्यूज़ और रिपब्लिक भारत को नफ़रत फैलाने में पीछे छोड़ दिया, जो नफ़रत फैलाने के ओलंपिक में सबसे फास्ट, नफ़रती ओलंपिक में फास्ट चल रहा है, उसके सारे चैनल के ट्विटर हैंडल से उसके चैनल पे ये खबर चलाई गई है कि एक जिहादन जो भगवान राम की मूर्ति के ऊपर अंडे फेंक रही है। ये नफ़रती वो लोग हैं जो केवल हर मामले को हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखते हैं। इसका अभी आपको सच क्या है वो बताऊंगा, उसके पहले ये वीडियो भी देख लीजिए। अब इसका सच सुन लीजिए। ये व्यक्ति आरएसएस का बताया जा रहा है, इसकी हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन ये मुसलमान नहीं है, जो कि तेलंगाना के मुस्लिम एरिया में बुर्का पहनकर घूम रहा था। जब वहाँ के कुछ लोगों को शक हुआ तो उन्होंने उसको रुकाया और उससे पूछताछ की, और जब उन्हें लगा उनके हाव भाव से, चलने से कि ये महिला नहीं है, तो बुर्का उतारा गया। फिर जब उससे पूछा गया तो वो मुसलमान भी नहीं निकला। ये लोग वहाँ पे लोगों का ऐसा कहना है कि ये मुस्लिम बस्तियों की रेकी करने जा रहा था। अब ये मुस्लिम बस्तियों की रेकी क्या होती है, इसके ऊपर मैं विस्तृत आपको बताऊंगा। पहले उस महिला पे हम चलते हैं जो छत्रपति संभाजी नगर, जो पहले औरंगाबाद था, वहाँ पे भगवान राम जी की मूर्ति पर या वहाँ फ़ोटो लगी हुई थी, उसके ऊपर अंडे फेंक रही है। उसने सिर्फ वहीं एक जगह नहीं किया, और 3-4 जगह केवल भगवान राम जी की मूर्तियाँ जहाँ जहाँ लगी थी वहाँ उसने उनके ऊपर, उनके चेहरे पर अंडे फेंके। और आप उसकी वेशभूषा से समझ सकते हैं कि वो एक मुसलमान है, क्योंकि वो बुर्खाधारी थी। जब ये खबर शहर में फैली तो पुलिस एक्शन में आई, और 3 घंटे के अंदर पुलिस ने अपनी संवैधानिक ताकत दिखाते हुए उस महिला को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद पता चला कि वो महिला तो मुसलमान है ही नहीं, वो वंदना गौड़ करके कोई महिला है। वो महिला आम महिला भी नहीं है, वो महिला वहाँ के पोस्ट ऑफिस में सरकारी कर्मचारी है, वहाँ पे क्लर्क है। मतलब कोई आम, आप कहेंगे कि कोई आम हिंदू सनक हो गई होंगी उसके दिमाग में, और वो जाके मुस्लिमों का भेष धारण करके राम जी की मूर्ति को ऊपर अंडे फेंक रहा है ताकि हिंदू मुसलमान के दंगे हो जाए। ये कोई अनपढ़ जाहिल नहीं कर रहा है, ये एक सरकारी कर्मचारी क्लर्क है। और पुलिस का जवाब ये आया है कि वो मानसिक रूप से परेशान है। भाई, हम मानते हैं कोई मानसिक रूप से परेशान है, लेकिन ये कौन सी मानसिकता है कि बुर्का पहन लेना और बुर्का पहन के अलग अलग क्षेत्रों में, जबकि हम जानते हैं शहरों में तो अभी हर जगह सीसीटीवी लग चुके हैं, हर क्षेत्रों में जाके राम जी की मूर्तियों के ऊपर अंडे फेंकना, ताकि बुर्का जो है मुसलमानों की आइडेंटिटी है, बदनाम मुसलमान हो, अगर दंगे हो, माहौल बिगड़े तो नुकसान मुसलमानों का हो। ये हरकत करने वालों के पुलिस कैसा कह सकती है कि वो डिप्रेशन में थी, वो मानसिक रूप से बीमार है, जो कि ये प्लानिंग वाली चीज़ लग रही है कि राम जी की मूर्ति को उसने हर जगह क्यों चुना। अगर वो परेशान थी तो वो कुछ अंडे मस्जिद पे भी फेंक सकती थी, परेशान थी कुछ अंडे दरगाह पे भी फेंक सकती थी, परेशान थी कुछ अन्य धार्मिक स्थलों पर भी फेंक सकती थी, लेकिन मुस्लिम का गेटअप बनाकर केवल राम जी की मूर्तियों को निशाना बनाना, इसे मैं परेशानी नहीं मानता हूँ। इसे मैं आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के लोग
जो व्हाट्सएप पे जो एक षड्यंत्र चला रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, इसका उसको हिस्सा मानता हूँ साथियों। मैं इसको नफ़रत नहीं मानता हूँ। उस महिला का नाम देखिए, ये लगा देता हूँ कंटिन्यू। मैं ये बात जब कर रहा हूँ ये कंटिन्यू उसका नाम चलेगा, आप उसे देख लीजिए। उसका नाम, एड्रेस सब कुछ लिखा हुआ है और उसने ये घटना 3-4 जगह की। अगर कोई मानसिक तनाव में होता है तो उसे फ़र्क नहीं करना चाहिए था कि भगवान राम जी के ऊपर फेंके, कि मस्जिद पे फेंके, कि चर्च पे फेंके, कि दरगाह पे फेंके। वो छिड़के मारे कहीं पे भी फेंक सकती थी, लेकिन ये क्लियर इंटेंशन दिख रहा है कि उसके दिमाग में किसी ने भरा गाया था कि तुम ऐसा ऐसा करो जिससे हिंदुओं की भावना भड़के और हिंदू मुसलमान के बीच में तनाव निर्माण हो। एक खबर उत्तराखंड से आ रही है साथियों। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के वहाँ के नगर पालिका के चेयरमैन हैं, जिनका नाम बताया जा रहा है यशपाल बेनाम जी। उन्होंने अपनी बेटी मोनिका का विवाह एक मुस्लिम युवक, जो कि राहुल गांधी का जो पूर्व क्षेत्र है अमेठी, वहाँ के एक मुस्लिम मोहसिन नामक लड़के के साथ, दोनों के पारिवारिक मर्जी से शादी तय किया। तो उन्हें भी कहा जा रहा है कि जो राइट विंग, जो हिंदुत्ववादी जो है, जो अपने आप को सर्वोच्च समझते हैं, वो उन्हें एक प्रकार से धमका रहे हैं और उन्हें इस शादी से रोक रहे हैं। लेकिन वो साफ साफ कह चुके हैं कि ये 21वीं सदी है, अब हम इस जाति व्यवस्था में बन के रहने वाले नहीं हैं। मैं उन यशपाल बेनाम जी का खूब खूब धन्यवाद करता हूँ और मेरी तरफ से उन्हें शुभकामनाएं। बहुत अच्छा काम है। भारत में हिंदू मुसलमान एकता बनी रहना चाहिए। हमें किसी भी जाति धर्म में भटके नहीं रहना चाहिए। हम अपने अपने धर्म को अपनी अपनी तरीके से अपने अपने धार्मिक स्थलों पे बहुत अच्छे से पालन कर सकते हैं, लेकिन जब हम समाज में आते हैं तो हमें मिलकर रहना चाहिए। मैं भी इसका पक्षधर हूँ और मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, यशपाल बेनाम जी को, कि उनका ये बहुत ही इस नफ़रत के माहौल में सराहनीय कदम है। जापान में ये तस्वीर देख लीजिए। ये मोदी जी ने वहाँ पे महात्मा गांधी जी की मूर्ति जो थी उसका अनावरण किया जापान में। कितनी खुशी की बात है कि हमारे राष्ट्रपिता की मूर्तियाँ पूरी दुनिया में लग रही है। लेकिन विडंबना यह है साथियों, मोदी जी ने वहाँ पे मूर्ति का अनावरण किया और ससम्मान किया, अपने जूते तक दूर उतारे, बिना जूते उतारे वो मूर्ति तक गए, फिर उसके ऊपर से अनकवर किया, उसको नमन किया। ये हमारे लिए खुशी की बात है क्योंकि महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता है। लेकिन ये वही नरेंद्र मोदी है जो भारत में महात्मा गांधी को गाली देने वाले, जो महात्मा गांधी की मूर्ति पर, ये तस्वीर देखिए, गोली चलाने वाले पूजा शकुन पांडे जैसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करते हैं। ये वही मोदी जी है जो महात्मा गांधी के हत्यारे, भारत के पहले आतंकवादी नथुराम गोडसे, जिसका आज जन्मदिन भी है कहा जाता है, उसको जब इनकी एक सांसद साध्वी प्रज्ञा राष्ट्रभक्त कहती है, देशभक्त कहती है, राष्ट्रवादी कहती है और उन्होंने जो किया वो अच्छा किया कहती है, मोदी जी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। मतलब ये आरएसएस का यही दोहरा चरित्र है। जब ये विदेशों में जाते हैं तो अपने देश की धार्मिक धरोहर ये बुद्ध को बताते हैं। जब ये विदेशों में जाते हैं तो अपने देश की राजनीतिक धरोहर ये महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को बताते हैं। लेकिन जब ये देश में होते हैं साथियों तो अपनी धरोहर किसे बताते हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप समझदार हैं। ये अपनी राजनीतिक धरोहर किसे बताते हैं ये ज़रूर मैं आपको बता दूंगा। ये अपनी राजनीतिक धरोहर सावरकर को बताते हैं। ये अपनी राजनीतिक धरोहर गोलवरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बताते हैं। लेकिन जब ये विदेश में जाते हैं, धार्मिक धरोहर तो आप समझ ही गए होंगे, ये देश में किसे बताते हैं। विदेश में कभी भी इन्होंने जिसके नाम से सत्ता हासिल की
उस भगवान राम का नाम विदेश में कभी नहीं लिया। ये पूरे यकीन के साथ मैं आपको कह सकता हूँ। मोदी जी जहाँ पे भी जाते हैं यही कहते हैं कि मैं बुद्ध की, युद्ध की नहीं, बुद्ध की भूमि से आया हूँ। और राजनीतिक, जब किसी का परिप्रेक्ष्य, राजनीतिक परिचय विदेशों में देना होता है तो उसके लिए उन्हें हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और विश्व रत्न, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की ही ज़रूरत पड़ती है। वहाँ ये सावरकर की इनको ज़रूरत नहीं पड़ती। सावरकर और गोडसे की ज़रूरत यहाँ के SC ST OBC को केवल रेडिकलाइज करने, मतलब धर्मांध बनाने के लिए पड़ती है साथियों। और एक खबर है कि यूपी में जो चुनाव हुए हैं उसमें कुछ भाजपा कार्यकर्ता, अखिलेश यादव जी की पार्टी का कोई जीता हुआ पार्षद था, उसकी रैली में निकलकर पाकिस्तान जिंदाबाद के, पाकिस्तान समर्थित नारे लगा रहे थे। जब पुलिस ने, क्योंकि हर चीज़ का आज वीडियोग्राफी हो जाती है, हर आदमी मोबाइल शुरू रखता है, पकड़े तो वो सारे भाजपा कार्यकर्ता निकले। ये भाजपा की ऑलरेडी सोची समझी साजिश होती है। एक वीडियो और है, मैं देखता हूँ मेरे पास है क्या। 4 संगी पकड़े गए थे और चारों बुरखे में थे और वो चारों लड़के थे। और उन, आप समझ सकते हैं कि वो किस मानसिकता के लोग होंगे। और ये एक वीडियो है जो मैं लगा देता हूँ, ये देखिए साइड में। ये वीडियो इसलिए विचलित करता है कि गुजराती लोग, जिसे भारत में मोदी जी के राज को विश्व गुरु कहा जाता है, और विश्व गुरु ने जो मॉडल लिया उस मॉडल को गुजरात मॉडल कहा जाता है। उस गुजरात मॉडल के जो लोग हैं, उस गुजरात मॉडल के लोग मैक्सिको की सीमा से अमेरिका में इंटर कर रहे थे, मतलब अमेरिका में देश में घुसपैठ करना चाह रहे थे, तो उन्हें बाउंड्री पर ही रोक लिया गया। ये वो वीडियो चल रहा है। ये विश्व गुरु के डंके और ये गुजरातियों के डंके पूरी दुनिया में बज रहे हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय भीम, जय संविधान।